प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के भूगोल विषय में पहला अध्याय हमारी पृथ्वी और सौरमंडल में आज आप इस वीडियो में ब्रह्मांड, तारामंडल, नीहारिकाएं तथा मंदाकिनी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड पृथ्वी के ऊपर फैले हुए अनंत आकाश में जो अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, नीहारिकाएं आदि हैं, इनसे मिलकर ही ब्रह्मांड बना है। तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, नीहारिकाएं आदि से ही मिलकर ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड का आकार निश्चित नहीं है, यह निरंतर फैलता जा रहा है। इसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय पिंडों को ही आकाशीय पिंड कहते हैं। इन आकाशीय पिंडों की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व तक एक महाविस्फोट ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। सर्वप्रथम अणु से भी छोटा एक गर्म गोला था, जो क्रमशः ठंडा होकर फुटबॉल के आकार जितना बड़ा हो गया। इसके विखंडित होने से एक महाशक्ति उत्पन्न हुई, जिसने ब्रह्मांडीय कणों को हजारों हजारों बिलियन गुना फैला दिया। इन कणों के फैलने से ब्रह्मांड में ऊर्जा तथा द्रव्य का अपार भंडार बन गया। तत्पश्चात हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें उत्पन्न हुई। लाखों वर्ष बाद गैसों के मेघों ने मिलकर तारों तथा मंदाकिनियों की रचना की। इन आकाशीय पिंडों की दूरियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें सामान्य इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनकी दूरियां नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इससे ब्रह्मांडीय दूरियों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। आगे देखिए, तारामंडल। आकाश में तारों के कुछ समूह पाए जाते हैं जो एक निश्चित प्रतिरूप या आकृति का निर्माण करते हैं। बेबीलोन और मिस्र के प्राचीन निवासियों के द्वारा अधिकांश तारामंडलों की पहचान बहुत पहले ही की जा चुकी है। खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 88 तारामंडलों को खोजा है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण विभिन्न तारामंडल वर्ष के अलग अलग समय में दिखाई पड़ते हैं। इसी तारामंडल में सप्तऋषि नामक 7 तारों का समूह स्थित है। उर्सा मेजर नामक तारामंडल बड़े भालू जैसी आकृति का है। बड़े भालू जैसी आकृति का कौन सा तारामंडल है? उर्सा मेजर। इसके एक सिरे पर ध्रुव तारा स्थित है, जो सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है।
आगे देखिए, नीहारिकाएं ब्रह्मांड में गैस तथा धूल की विशाल मेघ राशियां स्थित हैं, जिन्हें नीहारिकाएं कहा जाता है। सौरमंडल का निर्माण भी एक विशाल नीहारिका से ही हुआ है। नीहारिकाएं अनेक आकार तथा प्रकार की होती हैं। ओरियन तथा क्रैब प्रसिद्ध नीहारिकाएं हैं। आगे देखिए, मंदाकिनी रात्रि के समय आकाश में तारों का जो जमघट सा दिखाई देता है, उसे मंदाकिनी कहा जाता है। वास्तव में मंदाकिनी तारों का एक विशाल समूह है, जिसमें कई अरब खरब तारे स्थित होते हैं। ब्रह्मांड में अरबों मंदाकिनियां स्थित हैं, जिनमें से सामान्य आंखों द्वारा पृथ्वी से केवल 3 आकाशगंगा, लघु व बृहद मैजेलेनीय बादल तथा एंड्रोमेटा मंदाकिनियां देखी जा सकती हैं। मंदाकिनियां विभिन्न आकारों जैसे अंडाकार, सर्पिल, चक्राकार, अनियमित आदि की होती हैं। ये अधिकतर समूहों में पाई जाती हैं। एक समूह में 30 या उससे अधिक मंदाकिनियां हो सकती हैं। आकाशगंगा नामक मंदाकिनी में हमारा सूर्य तथा उसका परिवार स्थित है। आकाशगंगा की आकृति चक्राकार है। एंड्रोमेटा नामक मंदाकिनी भी चक्राकार है। हमारी आकाशगंगा तारों की नदी जैसी प्रतीत होती है। यह 1,00,000 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 मीटर लंबी और 1000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 से 35,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी ब्रह्मांड, तारामंडल, नीहारिकाएं और मंदाकिनियों के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।